नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटी हलचल और आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सावित्रीबाई फुले की 137वीं जयंती मनाई, पैदल शोभा यात्रा निकालकर प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। कलेक्टर के आदेश के बाद भी नहीं हुआ तालाब का गहरीकरण, महल गुलारा में गिरने वाली पानी की चादर हुई बंद। खिलाड़ी उमेश वाघ ने स्वर्ण पदक जीतकर शहर का नाम किया रोशन, माता पिता ने मिठाई खिलाकर दी जीत की बधाई। आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए निगम ने खरीदा वाहन, आवारा पशुओं पर लगेगी रोक। अब गतिविधियां विस्तार के साथ। गुरुवार को सावित्रीबाई फुले की 137वीं जयंती मनाई गई। सुभाष स्कूल पर माली समाज जन ने एकत्रित होकर पैदल शोभा यात्रा निकाली। सुभाष ग्राउंड से निकली शोभा यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए शहर की शासकीय सावित्रीबाई कन्याशाला में पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर समाप्त हुई। सावित्रीबाई फुले भारत की एक समाज सेवी शिक्षिका थी, जिन्होंने शिक्षा ग्रहण करके न सिर्फ समाज की कुरीतियों को हराया, बल्कि भारत में लड़कियों के लिए शिक्षा के दरवाजे खोलने का काम किया। शहर में सावित्रीबाई फुले की 137वीं जयंती मनाई गई। सुभाष स्कूल पर माली समाज जन एकत्रित होकर पैदल शोभा यात्रा निकाली। सुभाष ग्राउंड से निकली शोभा यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए शहर की शासकीय सावित्रीबाई कन्याशाला में पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सावित्रीबाई का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नायगांव में हुआ था। सिर्फ 9 साल की उम्र में उनकी शादी ज्योतिबा फुले के साथ की गई थी। 127वीं जयंती है। ये सुभाष स्कूल से स्टार्ट होते हुए शनिवार से जयस्तंभ से शिव कुमार सिंह पुतले से होते हुए माँ सावित्रीबाई जो कन्या स्कूल है वहाँ पे जो प्रतिमा बनी है, स्टैचू बना है, उस स्टैचू में माल्यार्पण करने के बाद हमारी माँ सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन के अवसर पर ये रैली निकाली जाती। उन्होंने महिलाओं की जागरूकता और सामाजिक जागरूकता और शिक्षा जागरूकता के लिए जो कार्य किया है वो स्मरणीय है। और आज भी उनकी उसको याद करते हुए जो जागृति फैली है शिक्षा की, सर्वप्रथम जो महिलाओं की शिक्षा के लिए उन्होंने सबके प्रेरणा सूत्र बनी है, उसी की याद में आज माता सावित्रीबाई फुले का जयंती कार्यक्रम, क्योंकि शिक्षा की ज्योत जगाने वाली हमारी माता सावित्रीबाई फुले की जयंती के अवसर पर हम सुभाष स्कूल से लेकर कन्या स्कूल तक के रैली के रूप में चलेंगे और शांति का एक संदेश देंगे और वहाँ पे समापन करेंगे कन्या स्कूल में, जहाँ पर माता की स्थापना हुई है। वहाँ पे कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। माली समाज के सभी विभिन्न खेलों से, गाँव से एकत्रित हुए रैली के रूप में जाकर वहाँ पे समापन करेंगे। निगम ने आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए एक वाहन खरीदा है, जिसकी लागत 8 लाख है। निगम द्वारा शहर में कांजी हाउस नहीं होने से शहर में आवारा पशुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। आवारा पशुओं को पकड़कर ग्रामीण अंचलों में संचालित गौशालाओं में छोड़ने के काम को अंजाम देगी। नगर के प्रमुख मार्गों पर घूमने वाले आवारा पशुओं को पकड़ने के उद्देश्य से नगर निगम द्वारा एक वाहन क्रय किया गया है, जिसकी लागत 8 लाख से अधिक होना बताई जा रही है। ज्ञात हो कि नगर निगम द्वारा शहर में कांजी हाउस नहीं होने से शहर में आवारा पशुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, जिन्हें अब नगर निगम द्वारा नगर के प्रमुख मार्गों पर घूमने वाले आवारा पशुओं को पकड़कर निगम इस विशेष वाहन में भरकर शहर तथा ग्रामीण अंचलों में संचालित गौशालाओं में छोड़ने के काम को अंजाम देगी। जानकारी देते हुए निगम आयुक्त पवन कुमार सिंह ने बताया कि शहर में आवारा पशुओं को लेकर मिलने वाली शिकायतों के चलते नगर निगम द्वारा एक विशेष वाहन खरीदा गया है, जिसके माध्यम से आवारा पशुओं को गौशालाओं में छोड़ा जाएगा। एक पशु वाहन खरीद के है और उसमें कार्रवाई करने के लिए जो आवारा पशु शहर में घूम रहे हैं उनको पकड़ के गौशालाओं में या गौ अभ्यारण्य जो भी है छोड़ा जाए। तो क्या लागत से वाहन बुलाया गया? जेब पे उसकी गाड़ी की लागत कुछ है और उसके फैब्रिकेशन के 7-8 लाख रुपए लागत। तत्कालीन जिला कलेक्टर दीपक सिंह के द्वारा महल गुलारा स्थित उतावली नदी झरने के गहरीकरण के आदेश दिए गए थे, लेकिन समय रहते इस योजना पर अमल नहीं किए जाने से बुरहानपुर के पर्यटक और ऐतिहासिक स्थल महल गुलारा में गिरने वाली पानी की चादर अब बंद हो चुकी है। तत्कालीन भाजपा सरकार के द्वारा नदी और तालाब के गहरीकरण को लेकर चलाई जाने वाली योजना फुस पटाखा साबित हो रही है। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सरकार ने ग्रामीण अंचलों में बने तालाबों और सूखी नदियों में बैराज बनाने की कार्य योजना को मंजूरी दी गई थी, जिसके परिपालन में जिला कलेक्टरों को निर्देश भी दिए गए थे। इन्हीं निर्देशों के चलते तत्कालीन जिला कलेक्टर दीपक सिंह के द्वारा बुरहानपुर विकासखंड के महल गुलारा स्थित उतावली नदी झरने के गहरीकरण के आदेश दिए गए थे, लेकिन समय रहते इस योजना पर अमल नहीं किए जाने से बुरहानपुर के पर्यटक और ऐतिहासिक स्थल महल गुलारा में गिरने वाली पानी की चादर अब बंद हो चुकी है।
बताया जाता है कि इस तालाब का गहरीकरण नहीं किए जाने से वर्षा जल व्यर्थ बह जाने से अब तालाब सूखा पड़ा है, जिसके चलते यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या भी अब कम हो गई है। तत्कालीन सरकार में रहते मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश में नदी और तालाबों की गहरीकरण कराने के आदेश देकर योजना को प्रारंभ किया गया था, लेकिन बुरहानपुर में इस योजना का अमल नहीं होने से ऐतिहासिक स्थलों पर बने तालाब अब सूख चुके हैं, जिससे यहाँ आने वाले पर्यटकों में भी कमी आई है। खिलाड़ी उमेश राजेश वाघ ने स्वर्ण पदक जीतकर शहर का नाम रोशन किया है। उमेश ने अंडर 19 वर्ग के तहत मध्य प्रदेश टीम की ओर से भाग लिया था। टीम ने पंजाब, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के साथ सेमीफाइनल में तेलंगाना और फाइनल में गुजरात की टीम को 1 इनिंग 1 पॉइंट से हराकर पहला स्थान हासिल किया है। संभाग स्तरीय राष्ट्रीय अंडर 19 शल्य खो खो प्रतियोगिता इंदौर में 26 से 31 दिसंबर तक आयोजित हुई। राष्ट्रीय शालेय खो खो स्पर्धा में बुरहानपुर के महाजनापेट की बाल भैरव स्पोर्टिंग क्लब के खिलाड़ी उमेश राजेश वाघ ने स्वर्ण पदक जीतकर शहर का नाम रोशन किया है। उमेश ने अंडर 19 वर्ग के तहत मध्य प्रदेश टीम की ओर से भाग लिया था। टीम ने पंजाब, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के साथ सेमीफाइनल में तेलंगाना और फाइनल में गुजरात की टीम को 1 इनिंग 1 पॉइंट से हराकर पहला स्थान हासिल किया। इसमें उमेश ने 2 मिनट 50 सेकंड खेलकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया। उमेश गणेश उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का 12वीं कक्षा का विद्यार्थी है। उमेश ने ये उपलब्धि हासिल कर बुरहानपुर का नाम रोशन किया है। उमेश के बुरहानपुर पहुंचने पर परिजनों सहित मित्रों ने स्वागत किया, तो वही उमेश की माता ने उमेश की आरती उतार मिठाई खिलाकर बधाई दी। उमेश के पिता पावरलूम मजदूर है। वह महाजनापेट स्थित बाल भैरव ग्राउंड का खिलाड़ी है। इससे पहले भी उमेश 4 बार मध्य प्रदेश टीम का हिस्सा बन चुका है। बुरहानपुर में खो खो प्रतियोगिता जिला टूर्नामेंट हुआ, फिर यहाँ पे वहाँ से फिर संभाग के लिए चयन हुआ इंदौर के लिए। फिर संभाग स्तर में हम बुरहानपुर सेकंड रनर अप रही वहाँ पे। फिर वहाँ से स्टेट के लिए सिलेक्शन हुआ। फिर स्टेट में फर्स्ट प्लेस लगी इंदौर संभाग की। फिर वहाँ से नेशनल के लिए चयन हुआ। नेशनल में हमने पहले चंडीगढ़ और हरियाणा को हराया पूल मैच में। फिर उसके बाद में क्वार्टर फाइनल में कर्नाटक को हराया, सेमीफाइनल में तेलंगाना को हराया, फिर उसके बाद में फाइनल में गुजरात को हराया। तो इंदौर के प्रथम मध्य प्रदेश के फर्स्ट प्लेस लगी। मेरे पिताजी पावरलूम चलाते और मैं बाल भैरव ग्राउंड पे प्रैक्टिस करता हूँ। वहीं से जो सर लोग हैं मेरे, जो भैया बड़े भैया है, मेरे पापा, दादाजी मेरे, इन्होंने सपोर्ट करा, तो उनकी वजह से मैं यहाँ पर। गुरुवार को जनपद पंचायत सीईओ अनिल पवार के निर्देशों पर सुभाष स्कूल में 2009 से 2014 तक का रिकॉर्ड जांचने पहुंचे जांच दल को बेरंग लौटना पड़ा। 2009 से 2014 के बीच का शिक्षकों का किसी भी प्रकार का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। संविदा शिक्षक भर्ती घोटाले में रोज नए मामले सामने आ रहे हैं। गुरुवार को जनपद पंचायत सीईओ अनिल पवार के निर्देशों पर सुभाष स्कूल में 2009 से 2014 तक का रिकॉर्ड जांचने पहुंचे जांच दल को बेरंग लौटना पड़ा। बताया जाता है कि 2009 से 2014 के बीच का शिक्षकों का किसी भी प्रकार का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। इससे ये प्रतीत होता है कि 2003 से 2015 के बीच होने वाली संविदा शिक्षक भर्ती में घोटाले की और बड़ा होने की आशंका है। प्रथम दृष्टया 100 से अधिक शिक्षकों पर अभी जांच कर कार्रवाई जारी है, लेकिन 2009 से 2014 के बीच का शासकीय रिकॉर्ड स्कूल में नहीं होना अनेक शंकाओं को जन्म देता है। वहीं इस मामले में शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों की संलिप्तता के भी सामने आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। शिक्षकों की इस भर्ती प्रक्रिया में जहां राजनीतिक दबाव उजागर हो रहा है, वहीं विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों की मिलीभगत ही है कि शासकीय सुभाष स्कूल में 2009 से 2014 के बीच का शिक्षकों का रिकॉर्ड नहीं है। हम लोग तो हमारे जनपद सीईओ साहब के निर्देश पे यहाँ पर आए थे रिकॉर्ड देखने के लिए, मगर जो रिकॉर्ड देखना था 2009 से लेकर के 2014 तक का, वो यहाँ पर कुछ भी पाया नहीं गया। कुछ 2-3 रजिस्टर मिले हैं हमको, आवक जावक रजिस्टर, वो अभी उनके अधिकारी के पास ले गए हैं। वहाँ से परमिशन लेके हम लोग वो लेकर जनपद हमारे अधिकारी को दे देंगे। अब वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का, तो जाने से पहले आज के हेडलाइंस पर एक नजर। सावित्रीबाई फुले की 150वीं जयंती मनाई, पैदल शोभा यात्रा निकालकर प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। कलेक्टर के आदेश के बाद भी नहीं हुआ तालाब का गहरीकरण, महल गुलारा में गिरने वाली पानी की चादर हुई बंद। खिलाड़ी उमेश वाघ ने स्वर्ण पदक जीतकर शहर का नाम किया रोशन, माता पिता ने मिठाई खिलाकर दी जीत की बधाई। आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए निगम ने खरीदा वाहन, आवारा पशुओं पर लगेगी रोक। तो इसी के साथ मुझे और आरटीएल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।